मोदी जी जो करेगा काम वो और कोई नहीं कर सकता। तो वहाँ से उस लड़के को भी इन लोगों ने भड़काया, वहाँ के कानून ने, पुलिस ने मिलके उनको उग्रवाद बनाना चाहते थे। भाई तुम पहले अपने बाप को ही मारो। समस्या यही है कि देश को आज़ाद करो और बेटियों को आज़ाद करो। ये इधर 2 नंबर से वोट आते हैं, एक तो 1 नंबर से आता है, दूसरा 2 नंबर से आता है। एक तो बिका वोट हो गया और एक ईमानदारी का वोट हो गया। अब मोदी जी को ईमानदार वोट कौन देगा? मोदी जी ईमानदार है, कौन देगा ईमानदारी? वो तो मेरे साथ नजीर गुरु हैं। ये तस्वीर देखिए, इन्होंने छपाया है। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी। मोदी जी भारत के प्रधान हैं, मोदी जी भारत सरकार हैं, मोदी जी पूरे भारत का अभिमान है। पहले मोदी जी का सम्मान करो, यही पूरे भारत का सम्मान है। ये मोदी जी का सम्मान भारत का सम्मान कैसे हो गया? मोदी जी तो एक प्रधानमंत्री हैं। इस देश में तो कितने प्रधानमंत्री हुए? देखिए, मोदी जी जो करेगा काम वो और कोई नहीं कर सकता। जो अभी कर रहे हैं उसका कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है। मोदी जी अकेले बॉर्डर पे खड़े रह रहे हैं। कैसे अकेले खड़े रह रहे हैं? उनके लिए जवाब के लिए अकेले जवाब देने के लिए तैयार हैं। जो उनके साथ जो है लड़ने के लिए तैयार हैं कि हम पूरे भारत को ये करेंगे, संपत्ति का नष्ट करेंगे, संपत्ति खींचेंगे, संपत्ति किसी का ले लेंगे। ऐसे तो जम्मू कश्मीर में भी हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जम्मू से हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू से, कश्मीर से? अब तीनों अलग अलग है। जम्मू अलग है, मोदी जी ने जम्मू अलग, लद्दाख अलग, कश्मीर अलग कर दिया है। मैं कश्मीर से जम्मू, मेरा पुलिस लाइन में लड़का सौतेला पढ़ाई करता था, तो वहाँ से उस लड़के को भी इन लोगों ने भड़काया, वहाँ के कानून ने, पुलिस ने मिलके उनको उग्रवाद बनाना चाहते थे। भाई तुम पहले अपने बाप को ही मारो, अपने बाप को उड़ा के फिर आप बीजेपी में काम करते हैं? अजय नहीं, मैं उसके साथ हूँ जो इंसाफ के साथ है। इसके पास इंसाफ है, इसके पास बेटी बचाओ है। हमारा भी एक बेटी का वहाँ से अपहरण है, छन्नी उधर पुलिस लाइन में। वो तो किसने अपहरण कर लिया? वो तो सौतेले ने करवाया ना। जी, वो तो सौतेले ने 6 साल बेटी बचाओ से पहले अपहरण करवाया और प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाया। तो अभी कब की घटना है ये बेटी बचाओ से पहले है जी। तो मोदी जी के आने से पहले? हाँ जी जी जी। उसके बाद जो है बेटी बचाओ आया, तो हम उनके साथ हैं। और क्या क्या अच्छा लगता है मोदी जी को? देखिए, जो अपने घर के लिए अच्छा काम करेगा, ये भारत तो इनका घर है। अगर इन्होंने अपने मनमोहन सिंह विदेशी थे? नहीं, मतलब काम करने के ऊपर बात है। देखिए, कौन सा काम इनका अच्छा लगता है? ओवैसी बोल रहा है कि भाई मोदी सरकार ने इतना पैसा बांटा है, उसने लाया कहाँ से? फिर कहाँ से लाया? ये सरकार का होता है। देश पर 155 लाख करोड़ का कब्जा हो गया है जब से मोदी जी आए हैं। कर्जा बढ़ गया है? नहीं नहीं नहीं, कब्जा मोदी सरकार का नहीं। अरे कर्जा बढ़ गया है, कर्जा विदेशी। पहले सुन तो लो। पहले कर्जा था 35 लाख करोड़, अब 135 लाख करोड़। पहले था कर्जा 55 लाख करोड़, अब 135 लाख करोड़ हो गया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हमको चाहिए विदेशी गाड़ी। विदेशी गाड़ी तो कितनी भी महंगी ले लो, लेकिन पेट्रोल के लिए ज़रूरी एक मुद्दा बनाएंगे, झगड़ा करेंगे मोदी सरकार के साथ। जब पेट्रोल महंगा नहीं हुआ है? अजी वही तो, जब हम बाहर से विदेश से महंगा सामान मंगाएंगे, वो तो महंगा करेगा ही। तो बैलगाड़ी से चले लो। अगर हम अपना भारत का बनाएंगे, अपना कुछ को बनाएंगे जुगाड़, फिर तो वो तो सस्ता ही मिलेगा ना। कौन सा चीज बन रहा है भारत में? तो वही बोल रहा हूँ कि मतलब भारत में जो मोदी जी तो मूर्ति भी चाइना से बनवा रहे हैं। पटेल साहब की मूर्ति चाइना को बनवा दिया। देखिए, अगर किसी का सम्मान करना है तो उसका सोने का पुतला भी बनाओ, सम्मान करो, इज्जत करो। तो देश में तो मूर्ति बन सकता था। मैं कह रहा हूँ, मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लगता है आपको? वो तो देश कहाँ लिखवाया है पोस्टर? ये किसने लिखा है? ये देश के लिए, बेटी बचाओ के लिए, देश के लिए अच्छा काम कर रहा है। रोज रेप की घटनाएं बढ़ रही है। वो तो बाहर वाले और अंदर वाले करवा रहे हैं। जो ये काला धन जिनके पास है, जो मदरसे वाले का पैसा। नोटबंदी से काला धन खत्म नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, पैसा अभी अंदर ही है, पैसा और भी कमा रहे हैं ये लोग। मोदी जी ने तो कहा था कि नोटबंदी से। तो एक बात बताइए, मुस्लिम समर्थन नहीं कर सकता मोदी जी का? अरे उसी वजह में वो कर दिया। मेरा क्या जो इसमें इतना मतलब अचरज की बात क्या है? कश्मीरी बात सपोर्ट करना बहुत बड़ा अच्छा बात है। कश्मीर में तो बीजेपी की सरकार भी रही है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम वीरनप्पू, हाँ, कहाँ के रहने वाले? मद्रास। तो मोदी जी को तो मद्रास में एक सीट नहीं आती है। उसी वजह में शक हो रहा है ना, कश्मीरी मुस्लिम होके सपोर्ट करना बहुत बड़ा मद्रासी क्यों नहीं सपोर्ट करता है? कल्चर डिफरेंट है। अच्छा, कल्चर डिफरेंट है। द्राविडियन कल्चर इज आर्यन कल्चर, इंडो आर्यन कल्चर। कहाँ इंडो आर्यन है? इंडो आर्यन कल्चर। तो आप द्रविडियन हो, इंडो आर्यन हो? आई एम द्रविडियन। देन आल्सो आई एम नरेंद्र मोदी जी सपोर्टर। हाँ ठीक है, रुकिए अभी आप। तो देखिए ये सब चलता रहेगा बीच बीच में। आजकल ना लोग मोबाइल लगाने का बहुत क्रेज हो गया है। तो आप बताइए ना, कोई तो काम बताइए मोदी जी का जो आपको अच्छा लगता हो। देखिए, एक तो बेटी बचाओ है, बेटी बचाओ के साथ देश बचाओ भी है, किसी का संपत्ति बचाओ भी है। अरे भाई साहब, जीडीपी गिर गई, लोन बढ़ गया, सरकारी बैंक बिक रहे हैं, सरकारी कंपनियां बिक रही है। क्या ऐसा किया उन्होंने 8 साल में जिससे लगे कि देश बड़ा हो गया या देश आबाद हो गया? देखिए, अगर हम देश में आधी रोटी खाएंगे, उसी पे जुगाड़ करेंगे, गुजारा करेंगे, लेकिन देश को नहीं बेचेंगे। तो काहे नहीं करे? को नहीं बेचेंगे। काहे नहीं करे? चाइना से आजकल जो है ये पैसे के चक्कर में हो रहा है। अरे चाइना से एक्सपोर्ट बढ़ गया है पहले ही है? तो वो तो बढ़ाएगा ना, जब हम चाइना वाला का माल लेगा वो तो बढ़ाएगा भाई। तो मोदी जी कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि अपना काम, गांधी जी ने बोला था अपना कपड़ा लगाओ, अपना काम करो, और ये विदेशी कपड़ा लगाएंगे तो महंगा तो करेगा, और क्या करेगा भाई। तो मोदी जी तो शॉल भी विदेशी, चश्मा भी विदेशी पहनते ये हैं, जो- अपना गाड़ी भी विदेशी चढ़ते हैं। गुरुजी वो खुद में नहीं, बैक नया गाड़ी लिया 8 करोड़ का। वो देखिए खुद नहीं, देखिए इधर तो मस्जिद में या मंदिर में वहाँ सोना भी देते हैं, चांदी भी देते हैं, पैसा भी देते हैं। अरे इनका तो जहाज भी विदेश वाला आया है, उड़न खटोला से उड़ नहीं रहे हैं। वो इनके ऊपर समझ लीजिए एक दान कर रहे हैं कि भाई मोदी जी को बड़ा काम कर रहे हैं, इसके लिए दान करो। कितना पढ़े लिखे हैं? जी पढ़े लिखे तो मैं कुछ नहीं हूँ। नहीं। नहीं। तो ये कहाँ से लिखवाया है? इतना बढ़िया कहाँ से लिखवाया है? ये मैंने लिखवाया, जो मेरे दिमाग में सवाल है, जो मेरे अपने सवाल है, वो मैं बता रहा हूँ कि इनका पूरा कौन लोग मोदी जी का अपमान कर रहा है? हैं? कौन लोग मोदी जी का अपमान कर रहा है? देखिए, पहले तो ये जो मदरसे जो फंड्स है, जो ये फंड्स वाले हैं, जिनको समझ लीजिए ये हेरा फेरी का पैसा कमाने का शौक है, वो मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मोदी मदरसे वाले? हाँ, मदरसे वाले भी है, जितने भी ये आश्रम चल रहे हैं, जितने भी मतलब फ़िलहाल तो हम भारत का फंड लेंगे, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, उसका फंड्स भी आ रहा है, मतलब वो अपना दान कर रहा है। वो दान कहाँ जा रहा है? वो मोदी सरकार के पास तो नहीं जा रहा है। मदरसा बंद होना चाहिए। जी मैं पैसे की बात बोल रहा हूँ, मदरसा कैसे बंद होएगा? मदरसा आपके घर में है, आप जैसे बच्चों को पढ़ाओगे घर में तो वही तालीम मिलेगी उसको, वरना उसको रिश्वत दोगे आप। रिश्वत देना हमारे मज़हब में नहीं है, मुसलमान में रिश्वत देना हराम है। अगर मस्जिद में रिश्वत दो, अल्लाह को रिश्वत दो, वो लेगा नहीं, बोलेगा भाई मैं रिश्वत लेने के लिए तैयार नहीं, आप ऐसे फ्री में खाओ। तो आपकी क्या समस्या है जो मोदी जी से चाहते हैं? समस्या यही है कि देश को आज़ाद करो और बेटियों को आज़ाद करो। देश को गुलाम है अभी देश? और क्या है? गुलाम नहीं है। किसने गुलाम बना रखा है? जी गुलाम तो यहाँ के जो बिके हुए हैं, अंदर वाले जो बिके हुए हैं, उन्होंने गुलाम। कौन बिका हुआ है? जो पुराने लीडर लोग हैं, जो जिन्होंने समझ लीजिए जो बिकाव है, वो मोदी सरकार को पता है, वो मोदी सरकार के पीछे लगे हुए हैं। मतलब जितना दूसरा नेता सब है, सब बिका हुआ है मोदी जी के अलावा? हाँ, मोदी सरकार को गिराने के चक्कर में वो लोग, बस उनको वही काला धन चाहिए, उनको काला काम चाहिए उनको। देखिए, मोदी सरकार के आने से चोर बाजार का भी नुकसान हुआ, बसों में चोरी हो रहा था, रेलों में चोरी हो रहा था, वो तो बचा। अरे उन्होंने तो रेल ही बेच दिया रे भाई। रेल कोई नहीं बेच सकता। जब हम देखिए अपना घर में, आप एक तालाब में रह रहे हैं, एक तालाब है। रेल नहीं बिका है? आपको नहीं पता है रेल का प्राइवेटाइजेशन हो गया? अरे भाई साहब, ये तो समझ लीजिए आप, रेलवे स्टेशन का प्राइवेटाइजेशन हो गया। ये कारोबार है कि रेल यहाँ से वहाँ जाएगी, वहाँ से यहाँ आएगी, ये तो आना जाने का मामला है। यहाँ तो कोई नहीं बिका है, बिका खाली के मतलब बेच रहे हैं। अरे जहाज भी बेच दिया भारत वाला। बहू बेटी को बेच रहे हैं, एक दूसरे का बहू बेटी बेच रहे हैं। भाई भारत कैसे बिक जाएगा? जो भारत के रहने वाले हैं वो भारत की रक्षा खुद जानते हैं। कह रहे हैं कि भारत बेच रहा है, बेचना चाहता है लोग। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ नेता लोग हैं जो इसमें राजनीति कर रहे हैं, वो बाहर के राजनीति से मिले हुए हैं। आप चाहते हैं कि मोदी जी हमेशा इस देश के प्रधानमंत्री? हाँ, मोदी जी रहे हमेशा, इनका हाथ सर। चुनाव नहीं होना चाहिए, लगातार मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। देखिए, इधर 2 नंबर से वोट आते हैं, एक तो 1 नंबर से आता है, दूसरा 2 नंबर से आता है। एक तो बिका वोट हो गया
और एक ईमानदारी का वोट हो गया। अब मोदी जी को ईमानदार वोट कौन देगा? मोदी जी ईमानदार है, कौन देगा ईमानदारी? वो तो रुपया में से कोई एक काम तो बताओ जिससे मान लो कि मोदी जी ईमानदार हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आधी रोटी खाओ लेकिन देश को ना झुकाओ ना खुद झुको, बस। तो चाइना घुस गया अंदर, हाँ तो वही तो चाइना के खिलाफ मोदी जी बोल नहीं रहे हैं। इस टाइम जनता को जागना पड़ेगा गुरु जी। जितने भी जवान लोग हैं वो बॉर्डर पे जाओ। तो सरकार क्या करेगी? सरकार को कौन सरकार? मोदी जी की सरकार। मोदी सरकार साथ क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट करना पड़ेगा। जितने भी जवान लोग हैं, जनता है, उसके पीछे चलना पड़ेगा। मोदी जी के पीछे और क्या करना पड़ेगा? गांधी जी के पीछे नहीं चले तो मनमोहन सिंह के पीछे काहे नहीं चल रहे थे? अरे बाबा, जो देश का सही काम करेगा वो जनता को ही समझ आएगा। कौन तो इससे पहले पिछला वाला सब प्रधानमंत्री बेकार था। भाई बता रहा हूँ कि अब अगर पब्लिक जाग गई है, समझ आ रहा है, तो पुण्य काम करो, अच्छा काम करो। ये नहीं कि भाई अपने आप को बेचो और बहू बेटी को भी बेचो। तो जंतर मंतर परमिशन लिए धरना देने के लिए? यहाँ सब परमिशन है। यहाँ तो बेटी क्यों? बच्चों से पहले हम परमिशन ले चुके हैं। क्या क्यों धरना दे रहे हैं? अरे गुरुजी, धरना तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक तो हमारे मदरसे का मामला है, एक तो मदरसे पर कब्जा कर लिया किसी ने? अरे गुरुजी, तो वो तो पहले आपने लिए थे मैटर कि मदरसों में हेरा फेरी हो गया। अच्छा, थाना भवन। अब देखिए ये अच्छा है, ये अगर ये मुझे इनका ये फार्मूला अच्छा लगा। अगर आपके साथ भी कोई मुसीबत है, कोई तकलीफ है, तो मोदी जी की पोस्टर बनवाइए और धरने पर बैठ जाइए, हो सकता है सॉल्यूशन निकल जाए। आखिर डेमोक्रेसी में सॉल्यूशन तो सरकार से ही मांगना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी अच्छी शब्दों में मोदी जी की तारीफ़ कीजिए। अच्छा, अगर मान लीजिए आप मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे? नहीं, देखिए, मोदी जी का कुंडली जो है, ये मेरे को पहले ही कश्मीर में मैंने सपना देखा था। हाँ, सपना आया था? सपना हमारा सच होता है। क्या सपना आया था? मतलब वहाँ बाढ़ तूफान आने का खतरा है, हाँ, नाव डूबने का खतरा है, कश्ती डूबने का खतरा है, लेकिन वहाँ की सरकार नहीं सुधरी। क्या करें? अब तो मोदी जी की सरकार है। जिसके कारण से उन लोगों ने हमारी बेटी को उठवाया, हमारी 6 साल बेटी का अपहरण करवाया, और हमने बच्ची का अपहरण हो गया। हाँ, ये पुलिस लाइन में हो गया मामला। समझ लीजिए जहाँ कानून का गढ़ था, पुलिस छन्नी कब हुआ था अपहरण? ये बेटी बचाओ से पहले है। अरे कब हुआ था? साल बताइए ना, कितने साल? बचाव से 1-2 साल पहले है जी। अरे कब का? वही तो पूछ रहा हूँ, कितने साल हो गए? अरे सर जी, आप गिनती लगाइए। बेटी बचाओ मैंने कागज़ में रखा, मैं वो नहीं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने रुपया में से 4 आना मदरसे में पढ़ा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि कहाँ से मैंने कागज़ रखे थे। पुलिस कॉलोनी में मेरा घर था, वहाँ कागज़ थे, वहाँ सब उड़ा के ले गए और लड़के को भगाए। लड़के ये पीड़ित हैं और इनको लगता है कि मोदी जी की तस्वीरों छपवाकर, अच्छी अच्छी बातें लिखकर शायद इनकी समस्या का हल हो जाए। हमारी भी यही कोशिश थी कि इनकी बात आप तक पहुंचाए। सोचिए, हालात ये हो गए हैं कि एक अदना आदमी को भी अपनी बात कहने के लिए प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगानी हो रही है। ये सच है कि इस देश में गरीब, लाचार, बेबस के साथ कोई खड़ा नहीं है। शायद प्रधानमंत्री की तस्वीर लगने के बाद इनकी कोई बात सुन ले, लेकिन समस्या तो बताइए कि आपके साथ तकलीफ क्या है? देखिए, एक तो उसको बेटी को वहाँ आज़ाद करवाना है। दूसरा ये आपकी बच्ची को अपहरण कर लिया है। 6 साल बेटी जो है पुलिस कॉलोनी में, वहाँ पुलिस 6 साल हो गए? हाँ, वहाँ 6 साल की बेटी। बेटी बचाओ से पहले वो 6 साल की थी, लेकिन अब कितनी साल हो गई, मिली नहीं ना। तो वहाँ के पुलिस ने यहाँ रिकॉर्ड भेजा, वहाँ कुछ रिपोर्ट भेजा। इनकी बच्ची अगवा है। हाँ, और दूसरा ये है कि यहाँ के मदरसे में काम कर रहा था, वो उन लोगों ने मुझे भी हेरा फेरी का काम सिखाया, लेकिन मैं सीखा नहीं। मैं उनको बताया ये आइडिया किसने दिया कि प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाओ? प्रधानमंत्री में पहले ही लगा रहा हूँ उनका झंडा। जब उनको आने से पहले ही मैंने इनका झंडा तैयार कर रखा था। मेरे सपनों ने, यार तो आप हो। हाँ, सपनों ने तैयार रखा था कि भाई कश्मीर भी बचे, भारत भी बचे। और आपको सपने में पता था कि मोदी जी आएंगे? ऐसा। अच्छा, तो मोदी जी कब तक रहेंगे? आपका सपना क्या कहता है? देखिए, जब तक ईमानदारी चलेगी, ईमानदार आदमी को आज कम वोट देते हैं। आजकल बेईमानी को तो सबसे ज़्यादा वोट इन्हीं को मिलता है, 300 सीट। अगर भारत को ईमानदार बनाना है तो ईमानदार को ही वोट मिलना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें बिकाऊ भी बहुत है। अगर इसके साथ भारत बचेगा तो कश्मीर भी बचेगा, वरना कश्मीर भी बिकाऊ हो गया, वो उसको वहाँ चाइना वाला ले जाएगा और पाकिस्तान उधर वाले अपने पड़ोसी को नहीं बचा सकता। अरे पाकिस्तान की 2 रुपए की औकात नहीं है। नहीं, मैं भाई बताऊँ, वो अपने पड़ोसी की बात करे। चलिए, तो ये इनके आइडिया को आप लोग चुरा सकते हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाइए
और अपने समस्या का समाधान पाइए। अगर ऐसा भी होता है तो बढ़िया है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।